बुरी खबर सामने आई। कर्नाटक में लिंगायत धर्मगुरु शिव कुमार स्वामी जी का निधन हो गया। 111 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कर्नाटक के लिए ये बड़े शोक की खबर है। स्वामी जी के निधन की खबर। 111 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। सुबह 11:44 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु श्री शिव कुमार स्वामी जी पर लोगों की गहरी आस्था रही है। उन्हें वॉकिंग गॉड भी कहा जाता था। समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धगंगा मठ ने काफी काम किया है। पूरे राज्य से लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। कर्नाटक की सियासत में भी सिद्धगंगा मठ का काफी प्रभाव रहा है, काफी अहमियत रही है। सभी तबकों के लोग उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और ये आप तस्वीरें सीधे कर्नाटक से देखिए। धर्मगुरु शिव कुमार स्वामी जी का निधन। तुमकुरु के सिद्धगंगा मठ के महंत थे। सबसे बड़ा यह मठ है और कर्नाटक के सभी 30 जिलों में इसका खासा प्रभाव है। सिद्धगंगा मठ में सुबह 11:44 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। फेफड़ों में इन्फेक्शन था और उसके चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। पिछले दिनों उनकी बाईपास सर्जरी भी हुई थी, लेकिन आज सुबह 11:44 पर उन्होंने आखिरी सांस ली और इसके साथ ही कर्नाटक में शोक की लहर दौड़ गई। और कर्नाटक में 17 से 18% जो आबादी है लिंगायत समुदाय की है। 100 विधानसभा सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। 2013 विधानसभा चुनाव की अगर बातचीत कर ले, 224 में से 52 विधायक इसी समुदाय से जीते थे और कई सीटों पर इन्होंने जीत में अच्छी खासी भूमिका निभाई थी। फिलहाल जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये तस्वीरें कर्नाटक से, जहां पर उनके आखिरी दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आज सुबह 11:44 पर आखिरी सांस ली स्वामी जी ने और इसके साथ ही कर्नाटक में 3 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा कर दी गई है। आप तस्वीरें देखिए, जन सैलाब स्वामी जी के अंतिम दर्शनों के लिए कर्नाटक में उमड़ा हुआ है। तुमकुरु में सिद्धगंगा मठ है और इसी मठ में पिछले कई दिनों से वो थे। इसी मठ के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बाईपास सर्जरी के बाद इसी मठ के अस्पताल में थे, जहां पर उन्होंने आज आखिरी सांस ली है। और इस बीच खुद कुमार स्वामी भी वहां पहुंचे हुए थे। हर दलों के लोग जो नेता है वो वहां पर पहुंच रहे हैं लगातार। सैयद निजामुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। सैयद, स्वामी जी के निधन, सबसे बड़ी खबर। कर्नाटक में 3 दिन का राजकीय शोक और दलों से ऊपर, लोगों से ऊपर, धर्मों से ऊपर इनकी मान्यता थी और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं स्वामी जी के अंतिम दर्शनों के लिए। देखिए, आज बहुत दुखद दिन है कर्नाटक के लिए, क्योंकि 18,000 से लोग जो वहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और बहुत सारे लोग जो IAS IPS बने हैं उसी वहाँ के मठ में पढ़ के। और स्वामी जी जो संत है कर्नाटक के, वो बहुत बड़े संत है, इसीलिए यहाँ पे बहुत पूरी लोगों की भीड़ यहाँ पे मची हुई है और बहुत सारे लोग ये पूरे देश और विदेश से आ रहे हैं, क्योंकि उनके ओल्ड स्टूडेंट्स भी बहुत सारे डॉक्टर APS सब लोग हैं तो यहाँ पे आए हैं और लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए भी कर्नाटक में पूरी तरीके से 3 दिन का एक शोकाचरण मनाने के लिए यहाँ पे निर्देशन भी किया गया है। और मुख्यमंत्री लगातार सुबह से वहीं पे, कुमार स्वामी मुख्यमंत्री ने जो सुबह से वहीं पे है और बाकी के होम मिनिस्टर भी वहीं पे है, तो वहाँ का माहौल एकदम बहुत गर्मा गर्मी है। लोग जो बहुत तादाद में आ रहे हैं तो उनको संभालना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पूरे कर्नाटक ही नहीं, पूरे देश से लेकर बहुत सारे उनके जो भक्त हैं, ये वार्ता सुनने के बाद, ये निधन का वार्ता जब आया सुनने के बाद बहुत शोकग्रस्त हो चुके हैं। और कल अंतिम संस्कार किया जाएगा, कल उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी, जो जानकारी मिल रही है। सैयद, इस बाबत पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी, जो स्वामी जी है लिंगायत समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो कल 4:30 बजे उनको तुमकुरु में, वहीं जो पुराना मठ है वहीं पे उनका देहांत किया जाएगा और पूरी तरीके से उसकी तैयारियां भी हो रही है। लेकिन आखिरी वक्त में उनके जितने भी जो खानदान वाले हैं वो क्या डिसाइड करेंगे इसके बारे में भी देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे उनके जो खानदान है, उनके वंशज है, वो भी बातचीत करेंगे इसके बारे में। अभी जो कर्नाटक के जो प्रकटन किया गया है कि कल 4:30 बजे उनका पूरा जो अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और जब तक कल शाम से सब सार्वजनिक के तौर पे उनको रखा जाएगा। तो अब पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जा रहा है, क्योंकि जिस तुमकुरु का जो मेन हाईवे है वहाँ पे लगातार 4 से 5 किलोमीटर दूर तक का किलोमीटर ट्रैफिक जाम हो चुका है। तो इस वजह से बहुत समस्या खड़ी हुई है पुलिस के लिए भी, और बहुत से लोग जो तुमकुरु की तरफ आ रहे हैं कर्नाटक को पूरे देश के अलग अलग जगहों से निकल चुके हैं स्वामी जी को देखने के लिए। तो संभालना थोड़ी सी मुश्किल है स्थिति को, और मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर लगातार जुड़े हुए हैं कि आके हेल्पलाइन को भी, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और उस हेल्पलाइन से पूरी सिटी में भी ये हेल्पलाइन चल रहा है, ताकि जिससे जो लोग जहां भी हो उनको पूरी तरीके से उनको व्यवस्था मिले, उनको सार्वजनिक के तौर पे स्वामी जी का आखिरी दर्शन करने के लिए ये सब व्यवस्था किए गए हैं। राकेश, चलिए सैयद, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि वहां से अपडेट दे रहे थे। लोगों की भारी भीड़ है, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और साथ ही कल
जो है उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी स्वामी जी को शाम 4:30 बजे। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।